हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, शानी का जो ऑपरेशन है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के हो गया। डिटेल्स का इतना नहीं पता, जितना उनके दामाद जी बता रहे हैं उतना ही जो हम लोग हैं वो सुन पा रहे हैं, है ना। जैसे कि एक उनका ट्यूमर निकला है यूटेरस में से, और रसौली, और ये भी बड़ी कॉमन हो गई है आजकल, और बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला इशू हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि टाइमली वो चीज़ लोकेट हो गई और टाइमली इनका सर्जरी जो है वो हो गया। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है ना। अल्लाह ने आसानी की। अब यहाँ पर जो काशिफ है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान बदहाल नज़र आ रहा है, और दामाद ने इतना ज़्यादा अच्छा एक इंतज़ाम किया कि एसी रूम में शिफ्ट करवा दिया। अब हमें ये नहीं पता कि ए टू जी जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरा आमिर उठा रहा है, और आमिर की कौन सी ऐसी फाइनेंशियल हैसियत बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो ये तमाम तर चीज़ें एक्सपेंसेस उठा पा रहा है, या फिर अगर काशिफ आया है तो उसने भी कंट्रीब्यूट किया है, और करना भी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो ज़रूर कंट्रीब्यूशन जो है वो करें, क्योंकि आजकल जो हालात है ना फाइनेंशली, वो हर एक के बड़े डावाडूल हैं, है ना। तो खैर जी, अच्छी बात यहाँ पर ये है कि शानी का ऑपरेशन हो गया, और शानी की अम्मा भी मौजूद थी। जो शानी की अम्मा है मेरे ख्याल में वो आमिर की खाला है, सगी, है ना। मुझे यही वाली चीज़ लगती है, शक्ल बहुत ज़्यादा मिल रही है आमिर की अम्मा से। तो खैर मैंने एक टाइम पर सुना था कि जो अलिशबा है उसका मतलब जो ननियाल है, खाला वगैरह, वो भी यहाँ पर ही रहते हैं कुर्बो जवार में। और अलिशबा ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेल्पलेस है और ससुराल के रहमो करम पर है, नहीं भाई, उसका ननियाल उसके अपने उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अलिशबा के लिए ये घर जो है खाला का घर है, मतलब अम्मी की खाला का घर है, और जो अलिशबा की सास है वो अलिशबा की नानी भी लगी है एक तरह से, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो अलिशबा के लिए अनजान घर नहीं है। लेकिन वहीं पर पता है क्या लोग आमिर को कह रहे थे, एक कमेंट में पढ़ी थी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सास पर इतना ज़्यादा खर्च करने की, तुम अपनी वालदा को देखो, अपनी माँ को देखो, यहाँ पर काशिफ है और काशिफ बहुत ज़्यादा होशियार है, स्मार्ट है। तो भाई अगर मतलब वो कर रहा है अपनी सास के लिए, इट्स ओके। अगर उसको अल्लाह ने दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, और लाजमन देखता होगा। ऐसा नहीं कि अपने पेरेंट्स को इग्नोर करके और अपनी जो सास हैं उनका इलाज करवा रहा होगा। कुछ होंगे इनके आपस के मामलात, लेकिन जो लोग देख रहे होते हैं ना तो उस पर फिर वो अपनी राय दे रहे होते हैं। अच्छा, यहीं पर फातिमा और वक़ार को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो किए जा रहे थे कि ये दोनों कहाँ हैं, और फातिमा बिल्कुल नजमा पर गई है, अपनी माँ की जैसे निकली, और उसको तो बिल्कुल एहसास ही नहीं है, अपनी लाइफ में बिजी है, उसको बिल्कुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो भाई कहाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, वो लड़की भी सलोन का काम कर रही है, घर पर नहीं बैठी, चैनल वो रन करती है, व्लॉग वो बनाती है, घर का पूरा काम वो करती है, सास का ख्याल भी करती है। तो एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की पर भी है ना। अब मुझे नहीं पता वो यहाँ आए क्यों नहीं आए, रीज़न क्या रहा, मतलब शानी के ऑपरेशन के टाइम वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं थे। एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों को याद होगा जब नजमा कराची आई थी तो काशिफ की वीडियो आई थी, नजमा भाभी दूर रहें मेरे बच्चों से दूर रहें। तो नजमा ने कहा था कि मुझे कोई शौक़ नहीं है मतलब नज़दीकियाँ बढ़ाने का, और मैं खुद जान के बहुत ज़्यादा नहीं मिलती और अवॉइड करती हूँ, और ऐसा कुछ खाना पकाना जो है ना वो फातिमा को भी मना करती हूँ कि तुम भी मत दो, खुदा ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारा ही नाम आएगा। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि जो फातिमा है वो खाना पीना लेना देना नहीं कर रही, खुदा ना करे कुछ पका कर लाती है, और अल्लाह ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, अभी ऑपरेशन हुआ तो सारा मलबा किसके सर पर गिरेगा, फातिमा के सर पर गिरेगा, और लोग फातिमा को पकड़ लेंगे कि देखा कितनी ज़्यादा जेलस है, लाजमन कुछ मिला के दिया होगा, ये शानी की दुश्मन है तो ये उसकी दुश्मन है, तो अलिशबा को देखकर जलती है, अलिशबा के बच्चे से जेलस है। इस तरह की हज़ार बातें जो है ना वो सुनना पड़ती हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये एक रीज़न है कि जो फातिमा है वो कुछ भी पकाकर नहीं लाती और कुछ भी पकाकर नहीं देती। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि वो इतनी संगदिल पत्थर दिल है कि वो आकर इस कैफियत में भी पूछेगी नहीं, है ना। तो ये वाली बात है। लेकिन लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ ये है कि टाइम से शानी का ऑपरेशन हो गया, और जो भी चीज़ है वो आगे जाएगी।
स्कैन के लिए, तो अल्लाह करे कोई भी उसके अंदर ऐसी ख़तरनाक मतलब ना हो चीज़, और वो जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ना हो, और बेनिन ट्यूमर कहते हैं ना वो हो, खुदा ना करे उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जो कॉम्प्लिकेशंस का बाइस बने। तो अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। मैंने आपको बताया था ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ मेरे भी हैं, इंशाअल्लाह जब मैं उससे उस फेज़ से निकल आऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस भी। मैंने ये सोच के रखा हुआ है, लेकिन बिफ़ोर टाइम कोई बात मुझे यहाँ शेयर नहीं करनी है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं। और सितारा का कमेंट बॉक्स में देख रही थी, वहाँ पर तैयबा के लिए बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं सितारा तैयबा बहुत ज़्यादा खामोश रहती है, थोड़ा उस पर अटेंशन दो। वहीं पर लोग कह रहे हैं तैयबा को सब कुछ तो मिल रहा है, तैयबा की और आयत की मेंबरशिप ली हुई है, दोनों जा रहे हैं और इंजॉय करते हैं, एक अपना क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। कुछ ने कहा तैयबा की आदत है खामोश रहने की, कुछ ने कहा कि नहीं तैयबा को ना कपड़े अच्छे मिलते हैं, ना ही उसको अटेंशन मिलती है, ना ही उसको केयर मिलता है। सब कुछ केयर और अटेंशन जो है वो आयत और मुस्तफ़ा को मिलता है। तो आयत और मुस्तफ़ा को जो हमने लाड प्यार स्टार्ट से देखा है ना, वो ज़्यादा हमने खुद भी देखा है ना। ऐसा नहीं कि तैयबा को कोई प्यार नहीं करते, तैयबा बहुत काम एंड कंपोज बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं करती किसी चीज़ के लिए। एक तरह से वो अपने आप में मस्त रहती है, थोड़ा मुझे वो इंट्रोवर्ट टाइप लगती है। सितारा अभी गई थी ना, वो जो तैयबा का एक असाइनमेंट था, कोई साइंस एग्जीबिशन था, है ना। तो मुझे लगता है जब तैयबा इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही होती है, इस तरह के एग्जीबिशंस में आगे पार्ट ले रही होती है, और सितारा के दोनों बच्चों में से आज तक हमने नहीं देखा किसी और ने इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई कंट्रीब्यूशन लिया हो, तो मुझे लगता है कि तैयबा को थोड़ा सा सितारा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन फ्रंट ऑफ कैमरा भी अप्रिशिएट करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि ये मेरी बच्ची है, कि जिससे मुझे लगता है कि वाक़ईतन ये कुछ बन के दिखाएगी, इसके अंदर वो स्पार्क है, इसके अंदर वो जज्बा है। इस तरह की जब आप बातें करेंगी ना, तो वो जो उसके अंदर एक कुछ आगे कर दिखाने का जज्बा है ना, कुछ कर दिखाने की एक ख्वाहिश है, और वो इंटरेस्ट लेती है अपनी तमाम तर चीज़ों में, स्कूल की एक्टिविटीज़ में, स्टडीज़ में, ड्राइंग में, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनमें। तो मेरे ख़्याल में उसे और ज़्यादा ना मोटिवेशन मिलेगा कि देखो मेरी मम्मा इतने सारे लोगों के सामने बैठकर मुझे अप्रिशिएट कर रही है, मुझे स्पेशल फील करा रही है ना। तो ये वाला सिलसिला है। मुझे लगता है सितारा अगर आप इसको आगे लेकर जाएंगी ना, तो ये लड़की आपका नाम ज़रूर रोशन करेगी। मुझे पता नहीं क्यों ये वाली एक चीज़ फील होती है तैयबा को लेकर। तीनों ही आपके बच्चे हैं, लेकिन जो एक स्टडीज़ को लेकर जो सीरियस है और जिसे मुझे लगता है कि वाक़ईतन कुछ बनने का शौक़ है, वो तैयबा है। और अगर आपने उसको सही तरीके से मोटिवेट किया, सही तरीके से उस पर अटेंशन दी, है ना, तो वो यकीनन आपका नाम रोशन करेगी। ऐसी वाली चीज़ मैं सोचती हूँ। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी रिव्यू के साथ अपना वीडियो करती हूँ एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।